के साथ सपना दीपक मदेशिया। प्रदेश में 243 विधानसभा सीट के लिए 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में आज 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे ही बंद हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों की बात कर रही हूं जहां पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता करेंगे, जिसमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं। पहले चरण की 102 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में कुल 3 करोड़ 75 लाख 13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1 करोड़ 98 लाख 35,325 पुरुष, 1 करोड़ 76 लाख 77,219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में मतदान हो रहा है। तो वहीं पटना में कुल 5,677 मतदान केंद्र हैं। तो देखिए, सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदाता बूथ स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सभी मतदान स्थलों पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अंजनी, अभी क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह से लंबी लंबी कतारें भी देखी, हमने कई तस्वीरें भी दिखाई। ऐसे में अभी कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है जहां आपकी मौजूदगी है, और मतदान स्थलों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अंजनी जी सपना, देखिए बता दूं कि प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और 2 चरण में जो पहला चरण है आज, इस पहले चरण में 18 जिले में 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान का समय 7 बजे था, लेकिन 7 बजे के पहले ही लगभग 1 घंटे पहले से ही देखें तो बूथों पर जो है वह बड़ी संख्या में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते जो है वो देखे गए। और चूंकि मौसम काफी अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। यदि देखें तो लगभग 11 बजे से की बात करें तो 25 से 27% तक मतदान जो है हो चुका है। पटना में 14 पटना पूरे प्रमंडल की बात यदि करें तो 14 विधानसभा क्षेत्र है। 14 विधानसभा में मोकामा जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है, उस हॉट सीट में 27% से ज्यादा मतदान जो है वो अब तक 4 घंटे में यदि बात करें तो हो चुका है। तो पटना की भी बात करें तो पटना में सभी 14 विधानसभा जो क्षेत्र है, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो बड़ी संख्या में मतदाता जो है वह अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिसकी वजह से ही 4 घंटे में यदि देखें तो 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जबकि यदि ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें तो 25.1 मतदान 25.1 जो है वो अब तक जो है वो फीसदी मतदान जो है वो अब तक रिकॉर्ड किया गया है। और जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देखें तो 25% से ज्यादा है। यदि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जो देखें तो मत प्रतिशत जो था वो लगभग 52 से 55 और कहीं कहीं 60% तक था। लेकिन इस बार जो है क्योंकि अभी 4 घंटे का ही समय हुआ है और अभी और भी काफी वक्त बाकी है, क्योंकि 6 बजे तक अमूमन जो है वह सभी मतदान केंद्रों पर वोट जो डाले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर 5 बजे तक ही जो है वह मतदान देने का जो है वह समय निर्धारित किया गया है। तो यदि देखें तो लगभग जब शाम को 6 बजेंगे, जब बूथ पर मतदाताओं की भीड़ लगी होगी और जब समय समाप्त होने को होगा तो लगभग इस बार जो है वह 60% से ज्यादा मतदान जो है वो होने की संभावना जताई जा रही है। यदि देखें तो जो चुनाव आयोग है, जो जिले के अधिकारी हैं, जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के बड़े पैमाने पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी वजह से देखें तो वोटर जो टर्नआउट हो रहे हैं वो काफी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। और खास करके यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले सुबह से यदि देखें तो जो मतदाता हैं वो लाइन में कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। कई जगहों पर, चाहे पटना की बात करें, हाजीपुर वैशाली की बात करें, कई ऐसे जगहों पर जब मैंने भ्रमण किया, देखा और अपने दर्शकों को जब दिखाया इन सब चीजों को, तो लगता है कि जो युवा है उन युवा में तो जोश है ही, साथ ही साथ जो बुजुर्ग है उन बुजुर्गों में भी जो है वो काफी जोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई ऐसे लाचार वृद्ध भी जो है वह भी वोट देने के लिए जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है वह इस बार अपने मतदान बूथों पर जो है, मतदान केंद्र पर जो है वो पहुंच रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है और इसको लेकर के
जो जिला प्रशासन की बात करें सभी जगहों पर, या फिर जो चुनाव आयोग है उसकी बात करें, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मतदाता जो है वह मतदान केंद्रों पर जो है वह जा रहे हैं और अपने मतों का जो है वह प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इस पहले चरण की यदि बात करें तो पहले चरण में काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव जो है हो रहा है। यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, वो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राघोपुर उनका सीट है जो वैशाली जिले के अंतर्गत पड़ता है और दोनों प्रदेश के दोनों वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जो है, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात करें या विजय कुमार सिन्हा की बात करें, जो लखीसराय से खड़े हैं, इनका भी जो है वो इस चुनाव में जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और सभी जगहों पर यदि देखें तो कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर यदि बात करें तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर जो है वह एक तरफा जो है वह चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि पटना की बात करें तो कई ऐसे मंत्री हैं पटना में भी, नितिन नवीन जो है वो खड़े हुए हैं इस बार चुनाव में और लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। वही उसी तरह से देखें तो दूसरी जगह पर जो प्रदेश के कई ऐसे मंत्री हैं, चाहे वह सुनील कुमार की बात करें, श्रवण कुमार की बात करें, सभी मंत्री, सूर्य कुमार जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, तो कई ऐसे मंत्री हैं जो इस बार जो है वह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और लगभग 10 से 11 मंत्री जो है वह इस बार जो है वो चुनाव में खड़े हुए हैं। तो पहले चरण में यदि देखें तो कई महत्वपूर्ण ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। उनमें यदि देखें तो लखीसराय है, फिर राघोपुर है जहां पर तेजस्वी यादव खड़े हो रहे हैं। दरभंगा भी काफी कहें तो काफी रोचक, वहां पर भी जो है वो काफी रोचक संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, लंबी कतारें हम खुद देख पा रहे हैं। अंजनी, ये भी बताएं कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो संवेदनशील है और कुछ ऐसी भी जगह है जो अति असंवेदनशील है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है? और इसका भी जिक्र करूंगी, महिलाओं के लिए क्या पिंक बूथ भी अलग बनाए गए हैं? और इसके साथ ही जो दिव्यांग लोग हैं, क्या उनके लिए भी अलग से कोई बूथ बनाया गया है? क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो मतदान केंद्र है, वो मतदान केंद्रों पर तो पूरी तरह से सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है और कतारबद्ध होकर के लोगों को जो है वो मत देने के लिए जो है वो दिया जा रहा है। मत देने के लिए कतार जो है वो लगाई जा रही है और सभी केंद्रों पर यदि देखें, जितने मतदान केंद्र है, सभी मतदान केंद्रों पर इस बार यदि देखें तो वेब कास्टिंग हो रही है, जिसके जरिए लाइव टेलीकास्ट जो है वह जो चुनाव आयोग है वह देख रहा है सभी बूथों पर। 100%, 100% की बात करें तो 100% बूथों पर जो है वह इस बार लाइव वेब कास्टिंग की जो है वो व्यवस्था की गई, जिससे कि पूरी तरह से निगरानी जो है वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह की जा रही है। साथ ही साथ जो पुलिस बल है, पुलिस बलों की भी तैनाती की गई, बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और जो दिव्यांग है उन दिव्यांगियों के लिए भी अलग व्यवस्था है। महिलाओं के लिए पिंक बूथ का इस्तेमाल किया गया है, पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर सारे कार्यभार जो है वो महिलाओं के जिम्मे दिया गया है। तो वहां पर भी पिंक बूथ जो है, उस पिंक बूथ पर भी यदि देखें तो पटना जिले में 500 से ज्यादा जो है वो पिंक बूथ, महिला बूथ जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा यदि देखें तो जो बुजुर्ग है उन बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई ताकि वो आसानी से जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और यदि सुरक्षा की बात देखें तो सुरक्षा भी बड़े पैमाने पर की गई है और कई ऐसे इलाके हैं जो इलाके कहें तो काफी सघन इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं जहां पर वोटिंग का समय जो है वह 5 बजे ही निर्धारित किया गया है। तो काफी कम संख्या में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर 5 बजे तक के लिए जो है वो मतदान की अनुमति जो है वह दी गई है। बाकी अधिकतर जो मतदान केंद्र है उन मतदान केंद्रों पर जो है वह 6 बजे तक जो है मतदान प्रक्रिया जो है वो चलेगी और जो भी मतदाता उस वक्त लाइन में लगे रहेंगे उन सभी को जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद जो वहां के पोलिंग अधिकारी हैं उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे जो ईवीएम मशीन है वो ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम की तरफ जो है वो ले जाएं और बड़े पैमाने पर इसके लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि वो किसी तरह की कोई परेशानी न हो। जो अधिकारी हैं, जो वोटिंग अधिकारी हैं, जो मतदान अधिकारी हैं, उन्हें ईवीएम मशीन को जमा करने के लिए और इसके लिए अलग से रूट बनाए गए हैं, जिन रूटों को निर्धारित किया गया है कि इसी रूट से उनकी गाड़ियां जो है वो स्ट्रांग रूम में जाएंगी। चाहे वो पटना की बात करें जहां पर एन कॉलेज में स्ट्रांग रूम होता है, पूरे पटना जिले के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो ईवीएम है वो वहां पर रखे जाएंगे। तो जो स्ट्रांग रूम है उस स्ट्रांग रूम में भी 3 स्तरीय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पर अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल है उन्हें भी लगाया गया है। तो इन सभी के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो यह व्यवस्था की गई
कि उन्हें आसानी से उस स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में मदद मिल जाए, यातायात जो है वह सुचारू रूप से चल सके, जिसको लेकर के पहले से ही जो है वह मार्ग तय किया गया, निर्धारित किया गया कि किस मार्ग से किस रूट के मतदान केंद्र के मताधिकारी जो है, मतदान अधिकारी जो है वो वहां पर जाएंगे और वहां पर बूथों की जो है सभी जो बूथ पे जो ईवीएम मशीन गई है तो वहां पर जो है स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। चूंकि मतदान एक और जिक्र करूंगी, देखिए आज कई हॉट सीटों पर मतदान हो रहा है। खुद महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी की आप बात कर ले या फिर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की बात कर ले, क्या कुछ लोगों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? लगातार आप ग्राउंड जीरो पर भी बने हुए, रुझान किसकी तरफ सबसे ज्यादा जा रहा है? देखिए, अभी तो मतदाता जो है वो कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और क्योंकि 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी तो 14 नवंबर को मतों की गिनती के साथ ही सारा स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मतदाताओं ने जो है वो किसे अपना प्रतिनिधि चुना है, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। तो सभी क्षेत्रों की बात करें, यदि जो 18 जिलों में आज जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में मतदाता जो है वो खुलकर के सामने बोलते नहीं दिख रहे हैं कि वो किन्हें अपना मत देने जा रहे हैं और यह पूछने की बात नहीं होती है। लेकिन जो मतदाता है वो निश्चित रूप से जो है वो यदि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के मतदाता जो है वह तो जागरूक है ही, साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं में जागरूकता है। इसकी वजह से सुबह से ही मतदाता जो है वो अपनी बारी आने का जो है वो इंतजार करते देखे गए हैं। तो बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो वोट दे रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता जो है वह उत्साह के साथ जो है जा रहे हैं, चाहे वह युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या विकलांग हो, इन सब में उत्साह जो है वो काफी देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वह भी की गई हैं। कई ऐसे हॉट सीट हैं, जिन हॉट सीट की बात करें तो उन हॉट सीट पर सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार मतदाता जो है वो वहां पर किन्हें अपना जनप्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं। और जब 14 नवंबर को जब मतों की गिनती होगी तो यह देखने वाली बात होगी कि मतदाताओं ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है और किसकी सरकार जो है वो बनती है, क्योंकि कई ऐसे जगह है पर जहां पर जो है वो त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यदि देखें तो पूरी तरह से जो चुनाव है वो चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ जो है वह चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है ताकि किसी भी मतदाता को न तो डराया जा सके, न किसी मतदाता को जो है वह धमकाया जा सके या फिर अपने तरफ जो है वह मत देने के लिए जो है वो उन्हें आकर्षित किया जाए या कहा जाए। तो इन सब पर निगाहें जो है वो चुनाव आयोग की कड़ी निगाहें हैं। साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है या माइक्रो ऑब्जर्वर है, इनकी भी निगाहें जो है वो हर बूथ पर जो है वो जमी हुई है। और इस बार मैंने बताया अपने दर्शकों को, इस बार 100% जो है वह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सभी बूथों पर, सभी मतदान केंद्रों पर जो है वो वेब कैम लगाए गए, जिसकी वजह से सारे जो वहाँ के जो संचालन हो रहा है, जो वोट पड़ रहे हैं, मतदान जो दिए जा रहे हैं, उन सब की पर निगाहें जो है वो सीधे जो है मतदान यदि देखें तो जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की नजर जो है वह तो किसी की तरह से कोई भी गड़बड़ी की अभी तक कोई संभावना नहीं है या गड़बड़ी की कोई अभी तक उस तरह की बातें नहीं सामने आई है। हाँ, एक आध दो जगह जो मशीन की बात यदि करें तो मशीनें जो है वो एक आध जगह ईवीएम मशीन में खराबी आई, जिसे तत्काल जो है वो बदलने का काम किया गया, तत्काल जो है वो बदल दिया गया। कई ऐसे जगह है जहाँ पर दिव्यांगों के लिए जो है विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी, तो वहां पर जो तैनात अधिकारी थे उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इसको लेकर के फटकार भी लगाई, चाहे वो नालंदा की बात करें या फिर दूसरे जगहों की बात करें। तो बड़े पैमाने पर मतदाता जो है वह इस बार जो है वो मतदान कर रहे हैं। रुझान जो है मतदाताओं का जो है वो काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। बात कर लूंगी सबसे महत्वपूर्ण सवाल का, खास मुद्दे की अगर बात कर ले तो एक तरफ देखिए महागठबंधन से लगातार युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, रोजगार को लेकर मुद्दों को लेकर मैदान में उतरा है महागठबंधन, तो वही एनडीए राबड़ी और रालों के शासनकाल को, जंगल राज को बार बार याद दिलाकर दुहाई दे रहा है। जनसुराज नई पार्टी इस वक्त चेहरे जो है नया चेहरा कहे लेकर उतरे, तो ऐसे में युवाओं की बात कर ले या फिर महिलाएं पुरुष की बात कर ले, क्या मुद्दे लेकर लोग पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर? जी सपना, देखिए निश्चित रूप से जो महागठबंधन या एनडीए की बात करें, ये दोनों में जो है वो टकराव होने देखने को मिल रहा है और दोनों एनडीए अपने विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच जा रही है कि जो पिछले 2 दशकों में यानी 17, 18 और 20 सालों में जो विकास हुआ है उस विकास कार्यों को लेकर के जो है वो जारी है। और साथ ही साथ जंगल राज का भी जिक्र किया जाए कि 2000 पहले जो बिहार था उस बिहार में अब के बिहार में जो काफी बदलाव हुआ है और इसी बदलाव को लेकर के, इसी विकास को लेकर के जो है वह जो एनडीए गठबंधन है जिनमें 5 दल शामिल है, सभी जो है वह जितने भी चुनाव प्रचार अभियान हुए, चुनाव की
को लेकर के सभाएं हुई, इन सभी सभाओं में इनका जिक्र किया गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर कहे तो एनडीए का यह मानना है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी जो है दी जाएगी। तो यह युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए जो है वह निश्चित रूप से यह जो कदम है वह कह सकते हैं कि एनडीए ने उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के महागठबंधन दल के जो नेता है, महागठबंधन के जो साथी दल है, वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जो पलायन सबसे बड़ी यहाँ की बिहार की समस्या है, उस पलायन को रोका जाएगा और उसके लिए कई व्यवस्थाएं जो है वह की जाएंगी। बिजली 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, यह महागठबंधन का दावा है। जबकि जो एनडीए की वर्तमान सरकार है, यह 125 यूनिट बिजली जो है अभी वर्तमान में फ्री दे रही है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, चाहे वो बुजुर्गों की बात करें या महिलाओं की बात करें, तो वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वह भी, उसकी राशि भी जो है वह बढ़ा दी गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन जो है उस राशि से और ज्यादा राशि देने की जो है वो घोषणा कर रखी है। साथ ही साथ जो जीविका दीदी है या फिर और आशा दीदी है, इन सबके लिए जो है वह महागठबंधन ने कहा है कि उन्हें स्थायी किया जाएगा, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही सभी महिलाओं को जो है 30,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। जबकि राज्य सरकार की बात करें, वर्तमान एनडीए सरकार की बात करें, तो वर्तमान एनडीए सरकार जो है वह अभी जो है वह 10,000 रुपया जो है वह सभी महिलाओं को दे रहा है जो एनडीए जो जीविका से जुड़ी हुई है, उन्हें रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है और 2 लाख तक रुपए की राशि जो है वह दी जाएगी। जब वो आगे बढ़कर के व्यापार करेंगे, आगे बढ़कर के उसमें जो है वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए यदि वो कोई व्यवसाय करते हैं तो उन्हें दिया जाएगा। तो दोनों ओर से देखें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो लुभावनकारी योजनाएं जो हैं, उन लुभावनकारी योजनाओं को जो है वह सामने रखा गया है। और घोषणा पत्र की यदि बात करें तो तेजस्वी प्रण एक तरफ है, तो दूसरी तरफ एनडीए का जो है वह संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें एनडीए ने बताया है कि किस तरीके से आने वाले 5 साल में जो विकास का रोड मैप होगा, बिहार के विकास का रोड मैप होगा, वो किस तरीके से होगा। दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजनी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री